का स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 4 से। इससे पहले का चैप्टर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, यह आपका ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 6 का है। ये पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। 12 से 15 मिनट का क्लास रहेगा और कल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रीष्म। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात होती है ना। क्वेश्चन बनेगा कि दिन एवं रात किस कारण से होती है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना। तो आप वैसे ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें रहेगा पृथ्वी के घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होती हैं। तो इसे देखने से ये छोटा छोटा पॉइंट्स क्लियर होते जाएगा। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5 नंबर चैप्टर है ना। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम लोग समरी कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के टाइप से जल्दी इसको रिवीजन करना है। जिसमें आपका पहला है भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाद्वीप, है ना। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महासागरीय बेसिन। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। आपका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त जो है वो किस महासागर में है। तो पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर। और दूसरा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में जो है उसका नाम क्या है, तो मरियाना गर्त हो जाएगा। और आपसे तीसरा प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त जो है वो उसकी गहराई कितनी है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन है? पहला एशिया सबसे बड़ा है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
अब नेक्स्ट है, देखिए अभी हम लोग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध पढ़ रहे थे, उत्तरायण और दक्षिणायन कर रहे थे, है ना। तो यहाँ इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे सूरज है, ठीक है, सूरज के चारों तरफ ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो 21 जून को देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, समर सोलाइट्स होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। 21 मार्च को देखते हैं, है ना, तो इसे ही विषुव कहा जाता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में आपका स्प्रिंग का मौसम है। यहाँ पे आते हैं 22 दिसंबर को देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। 23 सितंबर को देखते हैं, शरद ऋतु देखिए यहाँ पे, और विषुव होता है, स्प्रिंग है। इस तरह से फिगर के माध्यम से आप इसे एनसीईआरटी बुक में और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एशिया यूरोप, है ना, 7 जो महाद्वीप हैं कौन कौन है। सबसे बड़ा एशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा एशिया और ये रहा यूरोप, ये रहा आपका अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पे रहा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और ये रहा अंटार्कटिका, एक स्थल भाग है जो कि यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक यूरेशिया पर्वत है, ठीक है। एशिया के उत्तर पश्चिम में है आपका यूरोप, यूरोप को दक्षिण में है अफ्रीका, ठीक है, और यूरोप के पश्चिम में है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में है साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरह से दिशा के द्वारा हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है एशिया। अभी एशिया के बारे में देखा पढ़ा, इससे और अच्छे से समझते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए एशिया महाद्वीप से कौन सा रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है एशिया महाद्वीप से। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, है ना। यूरेशिया यूरोप का कुछ भाग और एशिया का कुछ भाग, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त जो है वो यूरोप से होकर गुजरती है। यूरोप देखते हैं उत्तर में है और यूरोप 3 तरफ जल से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, ठीक है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में है ना। आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन, अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। यानी पृथ्वी का जो मानक विषुवत रेखा जो है वो अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया से हमने देखा कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान स्थित है, तो सहारा, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। अफ्रीका ऐसा देश है जो चारों तरफ समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी जो है वो किससे होकर गुजरती है, ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई एक रहेगा और बाकी 3 नहीं रहेंगे, ठीक है। तो नील नदी जो है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 नंबर पॉइंट कहता है आपका, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप उत्तर अमेरिका, जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। सबसे उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो उत्तर होगा आपका उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है स्टार बनाकर। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर अमेरिका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। ये जितने भी है ना महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉकी अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पर्वत का नाम लिया था, वो था कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, और रॉकी या अपलेशियन कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज। अमेजर नदी दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा नदी है? अमेजर नदी, जो सबसे चौड़ी नदी है विश्व का। नेक्स्ट है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है। अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? एटलस। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत एशिया में है। हिमालय पर्वत जो है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। एंडीज पर्वत जो है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है ना, और कहाँ फैला हुआ है? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजर नदी है ना। अमेजर नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंटार्कटिका। सातवां महाद्वीप है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है। देखिए, मानव निवास नहीं है अंटार्कटिका में। ठीक है, स्थल है वहाँ पे लेकिन मानव निवास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बहुत से देशों के शोध केंद्र अंटार्कटिका में स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं जिनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इसके बाद है स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, स्थल संधि के बारे में आपने समझा। स्थल संधि किसे वो कहते हैं? तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। ठीक है, तो दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? स्थल संधि। दूसरा है जल संधि। पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो जोड़ने वाला संधि है वो है स्थल संधि। ठीक है, यानी स्थल संधि किसको जोड़ता है? दो बड़े स्थलीय भाग को। और ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो है जल संधि। ठीक है, तो जल संधि यानी पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आइए इसे फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच जो ये नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा छोटा कर दो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जो है वो इसे इंग्लिश में इस्थमस बोलते हैं और स्टेट बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। आगे फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो बस आज का वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से फिर आगे पढ़ेंगे।
तो आप सभी लोगों के धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं और अपना तैयारी सीटेट का कम समय में अच्छे से कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।